लड़के ने महिला के बाल काटे, फिर उसके शरीर पर चिकनाई लगाकर उसे कपड़े से कसकर लपेट दिया। रात भर छोड़ने के बाद अगले सुबह उसने कपड़ा सावधानी से हटाया। महिला की देह की खुशबू उस चिकनाई में समा चुकी थी। उसने उस चिकनाई को खुरचा और बाल भी इकट्ठे किए। फिर उसने एक साधारण उपकरण बनाया जिससे खुशबू को निकाला जा सके। देह की सुगंध सफलतापूर्वक अलग हो गई। उसने जब थोड़ी सी खुशबू हाथ पर लगाई तो एक कुत्ता भी सूंघकर उसे अपनी मालकिन समझ बैठा। प्रयोग सफल रहा। उसने एक सुंदर स्त्री की महक निकाल ली थी। लड़के ने तुरंत 12 खाली इत्र की शीशियां निकाली। उसकी योजना थी 12 युवतियों की देह की खुशबू को कैद करने की। जल्द ही उसकी नजर एक जुड़वां बहनों पर पड़ी जो शाही खानदान से थीं। वे न केवल शाही खून से थीं बल्कि युवा और निर्मल सुगंध वाली भी। प्रयोग के बाद 2 शीशियां तैयार हो गई। शरीरों को नदी में फेंक दिया गया। यह देखकर शहर के लोग डर गए, लेकिन हत्याएं जारी रहीं। कुछ ही दिनों में 10 और युवतियां मारी गईं। उनके शरीर पर न तो कोई जख्म था और न ही कोई हमला। उनमें एक ही चीज समान थी, उनकी जवानी और सुंदरता। कोई वजह समझ नहीं आई तो शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। जिन घरों में बेटियां थीं उन्होंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। जब शहर में मौका नहीं मिला तो लड़का एक कॉन्वेंट पहुंच गया। वहां उसने एक युवती नन की हत्या कर दी। स्थिति और भी गंभीर हो गई क्योंकि नन को ईश्वर की बेटी माना जाता था। आर्चबिशप ने भाषण दिया और हत्यारे को कठोर सजा देने की शपथ ली। चर्च ने जांच शुरू की, लेकिन एक काउंट ने जल्दी ही अपनी बेटी को शहर से बाहर भेज दिया। वह शहर की सबसे सुंदर लड़की थी और अगला निशाना बन सकती थी। असल में वही लड़के का अंतिम लक्ष्य थी। आखिरी शीशी उसी के लिए थी। अपनी तीव्र सूंघने की शक्ति से उसने लड़की का पीछा किया। उसी समय कुत्ता भी अपने मालिक की गंध सूंघकर घर तक पहुंच गया। वहां चर्च को युवतियों के कपड़ों में बाल मिले। आखिरकार हत्यारा वही था, यह साबित हो गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़का लड़की के बिस्तर के पास खड़ा उसे घूर रहा था। अगली सुबह काउंट अपनी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे सिर्फ उसका निर्जीव शरीर मिला। उसके बाल काटे जा चुके थे और वही अंजाम हुआ जो बाकी लड़कियों का हुआ था। दूसरी ओर लड़के ने उसकी महक भी निकाल ली थी। 12 बोतलों को मिलाकर उसने अंतिम और अद्वितीय इत्र बना लिया, लेकिन उसने उसे किसी को दिखाया नहीं। वह बोतल छिपाकर शांति से गिरफ्तारी का इंतजार करता रहा। फांसी पर जाते समय उसने बोतल खोली। जैसे ही सैनिकों ने महक सूंघी वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसे नए कपड़े पहनाए और रथ में बैठाकर चौक तक ले गए। जब वह उतरा तो भीड़ ने गुस्से में चिल्लाने के बजाय घुटनों पर गिरकर उसे राजा की तरह प्रणाम किया।